बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने YouTube चैनल शेख फूड रेसिपीज में। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम और फजल फरमाए, इस दुआ के साथ आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी में हम आपको बनाना सिखाएंगे बीफ रेशमी कबाब। बहुत ही मजेदार, खुशबूदार और लचकदार मजेदार करारे सीख कबाब कैसे बनाए जाते हैं वो सब तरीके आपसे शेयर किए जाएंगे और साथ ही साथ कबाबों को उम्दा और लजीज बनाने के लिए तमाम ट्रिक्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं मजेदार रेशमी सीख कबाब कैसे बनाए जाते हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 2 किलो हमने बीफ का कीमा लिया है। बीफ को कीमे वाली मशीन में हमने 3 दफा गुजारना है। बीफ रेशमी कबाब के लिए कीमा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। जितना बारीक कीमा होगा उतने ही हमारे अच्छे कबाब तैयार होंगे। कीमे में हमने 2 लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लिया था। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड पहले ही कर लिया था। एक छोटे साइज के अदरक का हमने पेस्ट ऐड किया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून। 12 सब्ज मिर्चों का पेस्ट भी हमने इसमें पहले ऐड कर लिया था। चर्बी हम 100 ग्राम लेंगे और इसे बारीक बारीक चॉपर में चॉप करेंगे। प्याज हम लेंगे आधा किलो। प्याजों को भी हम चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक चॉपर में चॉप हो चुकी हैं। एक बात जो आपने ध्यान में रखनी है, प्याजों को चॉप करने के बाद इनका जो पानी है वो आपने अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। प्याजों का पानी हमने पहले ही अच्छी तरह खुश्क करके रख लिया था। अब चॉप हुई प्याजों को अच्छी तरह फैला देंगे ताकि ये मजीद अच्छी तरह ड्राई और खुश्क हो जाएं। 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का। 1.5 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर का। 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का। 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर का। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 चम्मच ऐड करेंगे अजवाइन का। जीरा पाउडर ऐड करेंगे हम 1 चम्मच। कचरी पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच। कचरी पाउडर जो है वो कीमे को गलाने के काम आएगा। काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हम 1 चम्मच। सौंफ पाउडर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच। तमाम मसाले हमने प्याजों में मिक्स करने हैं। अब मसालों को प्याजों में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ताकि तमाम मसाले प्याजों में अच्छी तरह जज्ब हो जाएं। तीन से 4 मिनट मसालों को प्याजों में अच्छी तरह मिक्स करते रहना है। अब हम कीमा ऐड करेंगे। एक बात जो आपने जरूर याद रखनी है, मिसाले कीमे में मिक्स नहीं करने, मिसाले हमने प्याजों में मिक्स करने हैं। जब प्याजों में मिसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तब कीमा ऐड करेंगे।
चर्बी ऐड करेंगे, क्योंकि जब तक कीमे में चर्बी नहीं होगी तो कबाब जो है वो सीख पर अच्छे से ठहरेंगे नहीं। तो चर्बी का इस्तेमाल आपने जरूर करना है। 5 से 6 मिनट हमने कीमे को मिसाले वाले प्याजों में मिक्स करते रहना है, ताकि मिसाले और प्याज कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब प्याज, चर्बी और कीमे को हम 5 से 6 मिनट अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जो मिसाले हमने इसमें ऐड किए और जो प्याज हमने इसमें ऐड किए, जो चर्बी हमने इसमें ऐड की, ये सब चीजें कीमे में अच्छी तरह जज्ब हो जाएं। पाँच से 6 मिनट गुजर चुके हैं, तमाम इंग्रेडिएंट्स कीमे में मिक्स हो चुके हैं। अब 2 घंटे के लिए इसे मैरिनेट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो मैरिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह कीमा जो है वो हमारा अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब हमें जितने कबाब चाहिए होंगे उतना हम कीमा लेंगे और इसे सीख पर लगाएंगे। चारों तरफ से लेवल करके हाथ से शेप देंगे। कबाब का लेवल जो है वो चारों तरफ से बराबर रखेंगे। इस तरह आपने सारी सीखों पर कीमे को लगा देना है और कबाब की जो शेप है वो आपने दे देनी है। कबाब की सीखें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें पकाएंगे। अब एक एक सीख को हम कोयलों पर रखते जाएंगे और इन्हें पकाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हमारे पक रहे हैं। कोयले जो हैं वो आपने बिखेर कर ही रखने हैं, ताकि लाइट कोयलों की आंच पर कबाब जो हैं वो अच्छी तरह पकते रहें। दोनों तरफ से हमने कबाब की जो साइड्स हैं उनको चेंज भी करते रहना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने कबाबों को पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजेदार, खुशबूदार, लजीज, स्पाइसी बीफ रेशमी कबाब तैयार हो चुके हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल शेख फूड रेसिपीज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।